नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कब रखा जाएगा अपरा एकादशी का व्रत। जानते हैं शुभ मुहूर्त और पारण का समय। इस साल ज्येष्ठ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 23 मई 2025 को प्रातःकाल 1:12 से हो रहा है, जिसका समापन इसी दिन देर रात 10:29 पर होगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल पक्ष में। ऐसे में ज्येष्ठ माह में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि इस बार अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कब है अपरा एकादशी 2025। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 23 मई 2025 को प्रातःकाल 1:12 से हो रहा है, जिसका समापन इसी दिन देर रात 10:29 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इस बार 23 मई 2025 को अपरा एकादशी मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार भद्राकाल 22 मई 2025 को दोपहर 2:21 से लेकर 23 मई 2025 को प्रातःकाल 1:12 तक रहेगी। ऐसे में 23 मई को भद्राकाल समाप्त हो जाएगा और इसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा। इसीलिए इस साल अपरा एकादशी व्रत पर भद्रा की काली साया नहीं रहेगी। अपरा एकादशी पारण का समय 2025। अपरा एकादशी का पारण 24 मई को किया जाएगा। व्रत खोलने का शुभ समय सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना होता है। अपरा एकादशी व्रत का महत्व। अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अपरा एकादशी दिन प्रभु नारायण के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी करें। ऐसा करने से व्यक्ति धन धान्य में भी वृद्धि करता है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अपरा एकादशी पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु की विधि विधान पूजा करें। उन्हें अक्षत, फूल, आम फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इसके बाद कथा सुनें और आरती करें। फिर शाम के समय तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाएं। फिर अगले दिन व्रत का पारण करें। अपरा एकादशी पर जरूर पढ़ें
ये खास कथा श्री हरि करेंगे हर इच्छा पूरी। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलती है। इस एकादशी पर श्रद्धालु पूरा दिन व्रत रहकर शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अपनी गलतियों की क्षमा प्राप्ति के लिए अपरा एकादशी पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि अपरा एकादशी के दिन श्री हरि की कथा जरूर सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में महीध्वज नाम का राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज था, जो बड़ा ही पापी था। वह अधर्म करने वाला, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला और अपने बड़े भाई महीध्वज से घृणा करता था। एक दिन उसने अपने बड़े भाई के खिलाफ एक साजिश रची और साजिश के तहत अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपने भाई का शव जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ आया। राजा महीध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेतात्मा बनकर उस पीपल के पेड़ पर रहने लगे। फिर वह प्रेतात्मा बड़ा ही उत्पात मचाने लगी। एक दिन उस पीपल के पेड़ के बगल से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे। तभी उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ पर देखा और अपने तपोबल से उस प्रेत राजा के बारे में सब कुछ जान लिया। तब ऋषि ने प्रेतात्मा को परलोक विद्या के बारे में बताया। धौम्य ऋषि ने उस प्रेतात्मा को प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा। विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत करने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस व्रत का पूरा पुण्य उस प्रेतात्मा को मिल जाए, ताकि वह इससे मुक्त होकर बैकुंठ धाम चले जाए। इसके बाद भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उस राजा को अपरा एकादशी व्रत का पुण्य मिल गया और वह प्रेत योनि से मुक्ति पा गया। पूजन विधि। अपरा एकादशी पर श्री हरि की प्रतिमा को गंगा जल स्नान कराएं। हरि को केसर, चंदन, फूल, तुलसी की माला, पीले वस्त्र, कलावा, फल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को खीर या दूध से बने पकवान का भोग लगाएं। धूप और दीप जलाकर पीले आसन पर बैठें। तुलसी की माला से विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करें और विष्णु के गायत्री मंत्र ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् का जप करें। पूजा और मंत्र जप के बाद भगवान की धूप, दीप और कपूर से आरती करें। चरणामृत और प्रसाद ग्रहण करें। अपरा एकादशी उपाय। भगवान श्री हरि की प्रतिमा को पंचामृत और गंगाजल से स्नान कराएं। भगवान को फल, फूल, केसर, चंदन और पीला फूल चढ़ाएं। पूजन के बाद श्री हरि की आरती करें। ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना कहें। अपरा एकादशी पर न करें ये गलतियाँ। पहला, तामसिक आहार और बुरे विचार से दूर रहे। दूसरा, बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत न करें।
तीसरा, मन को ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर भक्ति में लगाएं। चौथा, एकादशी के दिन चावल और जड़ों में उगने वाली सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। पांचवा, एकादशी के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। इस दिन सुबह देर तक सोना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।